हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण का अध्याय 2 करेंगे जिसका नाम है भाषा। बच्चों, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना। तो भाष का अर्थ क्या हो गया? बोलना। अर्थात जो कुछ हम बोलते हैं वह भाषा है। सोचो, अगर हम बोल नहीं पाते तो क्या होता? ना हम अपने मन की बात दूसरों को कह पाते और ना ही दूसरों की बात समझ पाते। ना व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाता और ना ही समाज विकसित होता। अगर हम बोल नहीं पाते तो हमारी बात को कोई सुनता नहीं और सुनने के बाद उस पर कोई अमल यानी कोई बात नहीं करता। इस प्रकार स्पष्ट है कि हम भाषा की सहायता से विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं और समझाते हैं। जैसे, मुझे भारतीय होने पर गर्व है। विनय स्कूल क्यों नहीं आए? कल मुझे बुखार था इसलिए नहीं आया। यहाँ पर इसने पूछा और इसने यहाँ पर इसकी बात का उत्तर दिया। तो आपने देखा कि सभी अपने अपने विचार बोलकर प्रकट कर रहे हैं और अन्य उसे सुनकर समझ रहे हैं। ये क्या है? भाषा। अपनी बात समझाना और दूसरे की बात को समझने के साधन को भाषा कहते हैं। जो लोग बोल या सुन नहीं सकते वे अपनी बातों को इशारों में कहते हैं। इसे कहते हैं सांकेतिक भाषा। लेकिन सांकेतिक भाषा का व्याकरण में अध्ययन नहीं किया जा सकता। पशु पक्षी भी अपनी बोली में एक दूसरे से बातें करते हैं, परंतु जानवरों के मुख से निकली ध्वनियों का अर्थ हम समझ नहीं पाते, इसलिए वे हमारे लिए केवल ध्वनियाँ हैं। पशु पक्षी से निकली ध्वनियों को उनकी बोली कहते हैं, उसे हम भाषा नहीं कह सकते। भाषा के कितने भेद होते हैं? भाषा के 2 भेद होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। जब हम जो कुछ भी बोलते या सुनते हैं वह भाषा का मौखिक रूप है। यह भाषा का प्रारंभिक रूप है। अतः बोलने और सुनने को मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा सबसे पहले हम कहाँ पर सीखते हैं? अपने परिवार के साथ। लिखित भाषा, हम जो कुछ भी लिखते या पढ़ते हैं वह भाषा का लिखित रूप है। इसका विकास मौखिक भाषा के पश्चात हुआ है। अतः लिखने और पढ़ने को लिखित भाषा कहा जाता है। आपने कुछ यहाँ पर लिखा, दूसरे व्यक्ति ने उसको पढ़ा और पढ़कर समझा। ये क्या है? भाषा का लिखित रूप है। भाषा के रूप, हम विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। इसके अलावा संसार के प्रत्येक देश में लोग अपनी एक अलग भाषा बोलते हैं। इनका वर्णन निम्न प्रकार से है। भारतवर्ष व संसार की प्रमुख भाषा यानी कि हमारे भारत की मुख्य भाषाएं कौन सी हैं? हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, असमिया, पंजाबी, जापानी, रूसी, इतालवी, फ्रेंच, अरबी, तुर्की आदि। तो हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। लिपि, भाषा को लिखने का ढंग या तरीका लिपि कहलाता है। जिस प्रकार संसार में अनेक भाषाएं हैं उसी प्रकार अनेक लिपियां हैं। हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है, जैसे कि अंग्रेजी की लिपि रोमन, संस्कृत की लिपि देवनागरी, नेपाली की देवनागरी, हिंदी की लिपि देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी। अपनी बात समझाना और दूसरी की बात को समझने के साधन को भाषा कहते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो इसे हम भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो इसे हम भाषा का लिखित रूप कहते हैं। ठीक है, इस चैप्टर को यहाँ तक रीड करिए और समझिए। थैंक यू।